शुरुआत में साकुरा एक जगह पे बैठी होती है और वो अपने आप से ही कह रही थी कि वो अकेले खुश है, बट उसे कोई मैसेज करके परेशान कर रहा था कि उसे साकुरा के बिना अकेले अच्छा नहीं लगता। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे होरिकिता और अयानो कोजी दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे मिलके सूडो को क्लास सी के झगड़े में से निकाले। और वहाँ पे वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों सिक्योरिटी कैमरे का फायदा उठाएंगे। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद अयानो कोजी क्लास सी के बच्चों के साथ बात कर रहा होता है और अयानो कोजी बोल रहा होता है, तुम वैसे भी फंस चुके हो, इस बार तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन चाहे जो भी हो तुम सूडो से पहले ही बुरी तरीके से मार खा चुके हो। और ये सुन के क्लास सी के स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हम क्या सूडो से पिट के आ रहे हैं? क्या तुम्हें ये लगता है, तुम्हें लगता है कि वो हमें मार सकता है? हम लोग तो सिर्फ सूडो को स्कूल से निकालना चाहते हैं, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तभी वहाँ होरिकिता आ जाती है और वो बोलती है, क्या सच में तुमने ये बात बता के बहुत बड़ी गलती कर दी? तुम्हें ये सब बोलने से पहले एक बार अपने आसपास भी देख लेना चाहिए था। और अब वो लोग वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा देख लेते हैं, इससे वो वहाँ पे बहुत डर जाते हैं। और अब होरिकिता उन्हें ऑफर देती है कि ये लोग सूडो के ऊपर के इल्जाम वापस ले ले तो होरिकिता और अयानो कोजी इनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाएंगे और ये दोनों स्कूल से निकलने से भी बच जाएंगे। तभी क्लास सी का एक स्टूडेंट होरिकिता का कॉलर पकड़ लेता है और फिर होरिकिता कहती है, तुम्हें सीसीटीवी कैमरा के बारे में याद भी है? और अब क्लास सी को सूडो के ऊपर के कंप्लेंट वापस लेने पड़ते हैं। और अब अगले ही सीन में साकुरा कहीं जा रही होती है और उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अयानो कोजी को कॉल करती है। और जब अयानो कोजी कॉल उठाता है तब उसे वहाँ पे काफी अजीब अजीब सी साउंड सुनाई देती है और वहीं साकुरा को कोई छेड़ रहा होता है। और ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने साकुरा का कैमरा ठीक किया था। और वहाँ पे साकुरा बहुत डर जाती है और तभी थोड़ी देर बाद अयानो कोजी वहाँ पहुँच जाता है और वो आते ही वहाँ पे उनकी फोटो क्लिक करता है और वो बोलता है, कल तुम न्यूज चैनल पे सुपरस्टार बनने वाले हो। और अब वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ इचिनो से आ जाती है। और अब वहाँ पे साकुरा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अयानो कोजी ने बचा लिया, बट उसके मन में अभी भी एक क्वेश्चन था कि उसने साकुरा को ढूंढा कैसे। तो अयानो कोजी बोलता है कि उसने साकुरा का लोकेशन ट्रैक किया। और अब अगले सीन में क्लास सी की होमरूम टीचर होरिकिता से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें क्लास ए तक जाना है? अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें अयानो कोजी के साथ रहना होगा और उसका साथ देना होगा। और अब अगले सीन में सूडो अयानो कोजी के पास आके बोलता है, क्लास सी ने कंप्लेंट वापस ले ली, पता नहीं ये क्यों हुआ, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अब सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अयानो कोजी को ऑफर दे रहा होता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसे पता चल गया है कि क्लास सी ने क्यों कंप्लेंट वापस ले ली। बट अयानो कोजी वहाँ पे मना कर देता है और वो बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है वो होरिकिता ने किया है। और स्टूडेंट काउंसिल के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे वेस्ट करूँ। और प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाता है और तभी वह होरिकिता आ जाती है और वो उससे बोलती है, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का मौका दिया गया और मैम ने भी तुमसे हेल्प लेने के लिए कहा, आखिर तुम ही क्यों, तुम हो कौन? और अब अयानो कोजी अपने फ्लैशबैक में देखता है जब वो बच्चा होता है, तब उसके सामने एक जना अपनी किसी चीज की प्रैक्टिस करके गिर के हाफ रहा होता है और अयानो कोजी उसे देख रहा होता है। और अब अयानो कोजी फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो होरिकिता उससे पूछती है, क्या? तो अयानो कोजी बोलता है, मेरे पास्ट के बारे में तुम जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और अब अयानो कोजी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो कि है एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की शुरुआत में होरिकिता नींद से उठती है और उसके बाद वो नहाने जाती है और वो बोल रही होती है कि उसका फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया और अब उनके वेकेशन चल रहे हैं। और तभी वहाँ पे उसका फोन रिंग हो रहा होता है और ये कॉल अयानो कोजी का होता है। बट होरिकिता उस कॉल को काट देती है, बट अयानो कोजी दोबारा कॉल करता है। ऐसा 2-3 बार होता है, बट लास्ट में वो अयानो कोजी का फोन उठा लेती है और उससे बोलती है, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कोई तुम्हारा कॉल काट रहा है तो तुम्हें दोबारा कॉल करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और उधर होरिकिता की बात काट के अयानो कोजी बोलता है, क्या तुम्हें पूल चढ़ना है? बट होरिकिता उसका जवाब ना देके कॉल काट देती है। और अब अगले सीन में रात के अंधेरे में और बारिश में कुछ लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जना बोलता है, चलो अपने मिशन को अंजाम देते हैं, लड़कियों को ड्रेसिंग रूम में ताका झाकी करना।
और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वहाँ पे होरिकिता तैयार होकर कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वो हिराता और कारुइजावा से मिलती है। अब वो दोनों वहाँ पे कहते हैं तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ी हुई है कि तुम मर चुकी हो, क्योंकि तुम पूरे समर वेकेशन में कभी नहीं दिखी। तो होरिकिता बोलती है हाँ, मेरे पास तुम जैसे लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं है। और अब होरिकिता अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और वो सोचती होती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और वहाँ पे कोशिदा होरिकिता को देख के काफी खुश होती है और होरिकिता मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कोशिदा मुझसे मन ही मन नफरत करती है, बट मुझसे नफरत करने के बाद मेरे करीब कोई इतना क्यों आना चाहेगा। और अब होरिकिता आयानो कोजी से बाकी सबके बारे में पूछते हैं, बट उनका नाम लेते ही वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं माफ करना, हम रात को लेट सोने की वजह से अभी लेट हो गए हैं। बट साकुरा बोलती है लेकिन तुम तो अभी पूल की तरफ से आ रहे हो। अब वो लोग बाट टालते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वो लोग इचिनो से और उसके बाकी बचे हुए दोस्तों से मिलते हैं। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चेंजिंग रूम में लड़कियाँ अपने कपड़े बदल रही होती हैं और दूसरी तरफ सुतोमुरा किसी से ट्रांसमीटर की हेल्प से बोलता है मैं HQ से बोल रहा हूँ, चलो ऑपरेशन का फेज 2 शुरू करते हैं। टाइम लिमिट टारगेट के घर जाने से पहले तक की है। और अब हम अगला सीन देखते हैं। वहाँ पे कोशिदा बोल रही होती है कि यामागुची कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुन के सूडो और इके घबरा जाते हैं और वो बहाने बनाने लगते हैं कि शायद वो बाथरूम गया होगा। अब वो सारे वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। और अब दूसरी तरफ यामागुची भेस बदल के लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और वहाँ पे कैमरा लगाने लगता है। और तभी बाहर दो लड़कियाँ उस चेंजिंग रूम की तरफ आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड देख के वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे यामागुची सोतोमुरा से कह रहा होता है बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये हो पाएगा। तो सोतोमुरा कहता है तुम खुद पे भरोसा रखो और अपने साथियों पर भी जो तुम पे भरोसा करते हैं। और अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोशिदा दोबारा से यामागुची के बारे में पूछ रही होती है और इके भी फिर से बहाने बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके बार बार बहाने बनाने की वजह से कहीं कोशिदा को ऐसा न लगने लगे कि वो अपने दोस्त की फिक्र नहीं करता। इसी डर से वो सोतोमुरा को हाथ से इशारा कर देता है मिशन थोड़े टाइम के लिए रोका जाए। और अब सोतोमुरा ये मैसेज यामागुची को दे देता है और दूसरी ओर प्लान कैंसिल कराने की वजह से सूडो इके को मारने लगता है। और तभी यामागुची वहाँ आने लगता है और उसके आते ही इके पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से चले जाता है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुएन अपने दोस्तों के साथ चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा होता है, बट वहाँ पे वो बोर्ड देख के वो एल्बर्ट को उसे हटाने के लिए बोलता है। ये देख के सोतोमुरा तुरंत इके को वार्न करता है और इके लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। तो सोतोमुरा सूडो को बाहर मैसेज भेजता है कि वो उसके मदद के लिए अंदर जाए। तो सूडो पैर पे मोच लगने का बहाना बना के सबके पास से भाग के अंदर चले जाता है और उसके जाते ही कान जाके बोलता है क्या तुम लोग गेम कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर हम इसे यहीं रोक दे। तो साकुरा बोलती है क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते, तब तक हम सूडो और इके को भी वापस ले आएंगे। लेकिन तभी यामागुची काफी जोश में बोलता है मैं उन दोनों के जगह पे पूरे दिल और जान से खेलूंगा, इसलिए गेम रोकने की सोचना भी मत। ये सुन के कोशिदा कहती है क्या यामागुची हमेशा से ऐसा ही था। तो होरिकिता बोलती है मुझे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कभी कभी तो मुझे इके और इसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। और अब हम दूसरा सीन देखते हैं। वहाँ पे सूडो रुएन को आगे जाने से रोकने लगता है और तभी वहाँ पे सकेना की भी आ जाती है और उनसे बोलती है कितनी फालतू चीजें चल रही है यहाँ, छोटी क्लासों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये सुन के रुएन बोलता है सकेनायागी तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, तो तुम अपने इन पालतू कुत्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो सकेनायागी कहती है नहीं शुक्रिया, क्यों ना मैं तुम्हें ही पालतू बना लूँ अपना। पर तभी मनाबू ऊपर वाले फ्लोर से नीचे जंप करके आता है और सबसे बोलता है भले ही समर वेकेशन चल रहे होगे, लेकिन तुम अभी भी स्कूल के अंदर ही हो। और दूसरी तरफ होरिकिता आयानो कोजी की कोशिश ना करने की वजह से उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है तुम एथलेटिक हो, मैंने तुम्हारी एबिलिटी अपनी इन आंखों से देखी है, पर तुम यहाँ पे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। तो आयानो कोजी बोलता है तुम गुस्सा हो, चलो ये भी ठीक है, और तुम इमोशनल होने की वजह से तुम यहाँ पे थोड़े दोस्त भी बना सकती हो। ये सुन के होरिकिता बोलती है मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ इके कैमरा लगा तो देता है, बट काफी लोग दरवाजे के पास होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। और सोतोमुरा उसे हौसला रखने को बोलता है और अब वो आयानो कोजी को सिखने के जरिए बोलता है सबका ध्यान चेंजिंग रूम से हटाओ। और अब आयानो कोजी होरिकिता से मदद मांगता है। और अब हम दूसरा सीन देखते हैं। वहाँ पे सूडो सबको चेंजिंग रूम की तरफ आने से रोक रहा होता है और तभी बाहर कुछ लोग कहने लगते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है, वो होरिकिता है ना क्लास डी से। और अब रुएन सोचता है
ये तो वही लड़की है ना जिसने उसके प्लान पे पानी फेरा। और अब सभी बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे देख रहे होते हैं कि होलिका स्विमिंग पूल के डाइविंग प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है और नीचे इचनों से बोलती है आखिर ये करना क्या चाहती है। और अब वहाँ होलिका खड़े होकर अपनी स्पीच शुरू करती है। हमें फर्स्ट ईयर क्लास डी और हम स्कूल में डिफेक्टिव स्टूडेंट के नाम से जाने जाते हैं। और क्लास सी, तुमने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच के एक बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला कि ऐसी क्लास को आगे ले जाना कितना टफ है। और क्लास ए से लेके डी तक एथलेटिक में कोई भी पीछे नहीं है, सब लोग बराबर है। इसका मतलब क्लास डी से कोई भी ए में जा सकता है। ये सुन के सब लोग वहाँ पे जोश में भर जाते हैं और रियोवेन वहाँ से जाने लगता है और सकेनागी भी वहाँ से ये सुन के चले जाती हैं। और अब हम अगला सीन देखते हैं। वहाँ पे होलिका आयानको जी से बोलती है, वहाँ पे सही में कैमरा लगे हुए थे। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। इसमें होलिका के कॉल काटने से पहले आयानको जी उससे बोलता है, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। इस पे क्लास डी का फ्यूचर टिका हुआ है। ये पूल का सजेशन सबको ईके ने दिया था। वो लोग लड़कियों के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले हैं। ये सुन के होलिका हैरान हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें आयानको जी बोल रहा होता है, अगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की होती तो ये मेरे पीठ पीछे ये करते, इसलिए इन्हें कोशिश करके हार जाने देना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। तो होलिका बोलती है, इससे अच्छा होता कि मैं इनके कैमरा लगाने के बाद ही एंट्री कार्ड निकाल देती। तो आयानको जी बोलता है, प्लान तो यही था, पर दूसरे क्लासेस के बीच में आने की वजह से दिक्कत बढ़ गई। ये सुन के होलिका बोलती है, अच्छा तो तुमने इसलिए मुझे स्पीच बोलने को बोला ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट के मेरी तरफ आ जाए। तो आयानको जी बोलता है, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने समर वेकेशन में पूल एंजॉय किया या नहीं। तो होलिका बोलती है, मैं यहाँ मजे करने नहीं आई। पर तभी आयानको जी उसे पूल में धक्का दे देता है और वो बोलती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो आयानको जी उससे माफी मांग के अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर इसी मौके का फायदा उठा के होलिका उसको भी पूल के अंदर खींच लेती है और अब कोशिला भी उनके ऊपर पानी फेंकने लगती है। और अब हम आखिरी सीन देखते हैं। वहाँ पे होलिका के पास आयानको जी का मेल आया होता है जिसमें उन सबकी एक ग्रुप फोटो होती है। ये देख के होलिका अपने बेड पे लेट जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अकेले रहना ज्यादा आसान है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।